किसान साथियों, कृषि किसान में आप सबका स्वागत है। किसान साथियों, अगर आप भी अपने खेत में प्रयोग करना चाहते हैं NPK 05234 जो कि स्प्रे के रूप में प्रयोग किया जाता है अपने खेत में, और जानना चाहते हैं कि ये क्या है, इसको क्यों प्रयोग करना है, कब प्रयोग करना है और कितना प्रयोग करना है। जैसा कि आपको पता है कि 05234 इसमें नाइट्रोजन 0% पाई जाती है और इसमें जो फास्फेट है वो 52% और जो पोटास है वो 34% पाई जाती है। इसको मोनोपोटेशियम फास्फेट भी कहते हैं। अब समझते हैं कि इसका प्रयोग हमें अपने फसल में क्यों करना चाहिए। क्योंकि इसमें दो तत्व पाए जाते हैं, पहला है फास्फोरस, दूसरा है पोटास। फास्फोरस काम है जड़ों की वृद्धि एवं विकास करना, कोशिका विभाजन, वनस्पतिक वृद्धि, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का निर्माण करना, फलों के पकने में, समय पे पकने में सहायक और बीज के अंकुरण में सहायता प्रदान करना। इसके अलावा जो पोटास है, पोटास का काम होता है जो पत्ती में छोटे छोटे छिद्र हैं उनको खोलना और बंद करना, जो कि डिपेंड करता है कि हमारी फसल कितना प्रकाश संश्लेषण करेगी, यानी कितना भोजन बनाएगी पत्तियों में। सूखा, तापमान और पाला को सहन करने की क्षमता पोटास बढ़ाता है। रोगों एवं कीड़ों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। आलू, शकरकंद, केला में स्टार्च की मात्रा को बढ़ाता है। और इसके प्रयोग करने से जो हमको अपनी फसल में फ़ायदा होगा वो ये होगा, एक तो जड़ों का अच्छा विकास होगा, दूसरे तना मजबूत होगा, तीसरा जो फल हैं समय पे पकेंगे, उनका जो आकार है वो सही रहेगा, चौथा जो फल का रंग है यानी उसका जो छिलका होता है उसका रंग बेहतर होगा और इसमें रोग कम लगेंगे। अब हम समझते हैं कि इसका प्रयोग कब करना चाहिए। पहली बात तो ये होती है कि बुआई के समय क्या आपने अपनी फसल में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर, मैग्नीशियम, मैग्नीज इनकी मात्रा को सही से प्रयोग किया है या नहीं। अगर आपने फास्फोरस और पोटास की मात्रा का प्रयोग किसी कारणवश नहीं कर पाए हैं तब आपको इसका पहले स्प्रे के रूप में फसल में कर लेना चाहिए। लेकिन इसका जो सबसे अच्छा फ़ायदा है वो फसल में जब फूल आने की अवस्था होती है उससे पहले और फूल आ जाते हैं उसके बाद में। क्योंकि जो फास्फेट है यानी जो फास्फोरस और पोटास है, इन दोनों का काम, खासकर पोटास का काम दाने में चमक, फल की चमक, फल का अच्छा साइज, फल का सही समय पे पकना, ये सब निर्धारित करता है। इसलिए आप अगर पहली स्प्रे अपने खेत में करना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि आप NPK 18-18-18 या NPK 19-19-19 का प्रयोग करें। लेकिन हाँ, दूसरे अगर स्प्रे आप अपनी फसल में करना चाहते हैं तो दूसरा स्प्रे जो है 05234 यानी NPK 05234 का प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग कितना बार किया जा सकता है डिपेंड करता है कि आपने अपनी फसल जो लगाई है वो कितने दिनों की है। 20 से 25 दिनों के अंतराल पे आप इसका छिड़काव 2 से 3 बार कर सकते हैं। NPK 05234 है। इसका प्रयोग आप सब्जी वाली फसलें, फल, जड़ वाली फसलें, धान, गेहूं, गन्ना, मक्का, ज्वार, कपास, इन सभी में कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर हम बात करें 05234 के डोज के बारे में कि इसकी कितनी मात्रा प्रयोग करना चाहिए, तो लगभग 5 से 10 ग्राम NPK 05234 को 1 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर स्प्रे करना चाहिए। जितना आप पानी बढ़ाते जाएंगे उसी के हिसाब से आपको दवा बढ़ाते रहना पड़ेगा। जो 5 से 10 ग्राम हमने डोज बताई कि आपको 5 से 10 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे में प्रयोग करना चाहिए। तो डिपेंड करता है कि आपकी फसल कैसी है। अगर आपकी फसल सब्जी वर्गीय फसल है जो कम
उर्वरकों का सहन कर पाती है, यानी अगर ज़्यादा हम स्प्रे कर दें तो उसकी पत्तियां सिकुड़ जाएंगी, झुलस जाएंगी, तो उसमें इसकी 5 ग्राम मात्रा। और जो फसलें हमारे स्प्रे को सहन कर सकती हैं और जिनकी पत्तियां थोड़ा कड़ी होती हैं, कठोर होती हैं, उसमें हम 10 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, उम्मीद है आपको जो जानकारी हमने दी वो समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई आपके मन में डाउट रह गया है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।